दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक बड़े गहरे टॉपिक पर बात करूंगा। दोस्तों लोगों के लिए हमारा अच्छा बने रहना हमारे लिए कितना गलत साबित हो सकता है, हमारे लिए कितना बुरा साबित हो सकता है, आप जान नहीं सकते। आपके लिए कितना घातक साबित हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। कई बार हम लोगों के लिए अच्छा बने रहते हैं, लेकिन लोग हमें अंदर तक चीरते रहते हैं, अंदर तक काटते रहते हैं। हमारा अवेलेबल रहना उन लोगों के लिए बिल्कुल बेवकूफ़ी है। वो कहते कि अरे क्या है, ये पागल है भई। जब आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो लोग आपको वैल्यू नहीं देते। दोस्तों मैं आज इस टॉपिक में बहुत ही बड़ी गहरी चीज़ों पर बात करूँगा। बड़ा गहरा टॉपिक है और बड़ा सोचने वाला टॉपिक है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि मेरी वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं होता है। ओनली वो चीज़ें होती है, उन बातों पर चर्चा होती है जिन बातों पर कोई वीडियो में बातें नहीं करता है। कोई चैनलों पे बातें करता ही नहीं, क्योंकि वो पारिवारिक चीजें होती है और हमेशा इंसान पारिवारिक रूप से टूटता है, बाहर से नहीं टूटता। अंदर से जब इंसान टूटता है तब दर्द ज्यादा होता है। थोड़ा गहराई से समझना। हम लोग कई बार परिवार में सबसे बेहतर व्यक्ति होते हैं और हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति को मैं खुश कर लूंगा। ऐसा होता है ना। मैं भी प्रयास करता हूं, आप भी प्रयास करते हैं और बड़े गहरे तरीके से प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा लोगों के लिए अच्छे बने रहना किस हद तक हमें अंदर तक तोड़ सकता है, वो मैं थोड़ा डिटेल में एक बार आपसे बात करूंगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आप एक 0% व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं। अब सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अब थोड़ा बेहतर व्यक्ति बन जाते कुछ समय के बाद। अब बेहतर व्यक्ति बन जाते, आपका दिमाग काम करता है कि यार मेरे पास थोड़ा कम पैसा था उस समय, आपने एक सामान्य जीवन जिया है, मिडिल क्लास का जीवन जिया है। अब आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे मिडिल क्लास के लिए कुछ बेहतर करना है, मैंने उस जीवन को देखा है, उस पीड़ा को मैंने सहा है। यही तो होता है। अब आप सोचोगे कि यार जितना ज़्यादा हो सके मैं इनकी हेल्प कर सकूँ। मेरा एक मित्र है, ऐसा कर देता है वो। वो गवर्नमेंट नौकरी में है और बेहतर पद पर है। वो जितना प्रयास करता है अपने समाज के लिए, जितनी कोशिश करता है अपने समाज के लिए, शायद नहीं करता है कोई। और इतनी कोशिश करता है लेकिन समाज उसको ये कहता है भाई बड़ा दलाल है, ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। इधर से लूटता है, इधर दे देता है। चलो मानता हूं मैं समाज को दे रहा है, मैं मानता हूं उन लोगों को दे रहा है जिन लोगों को आवश्यकता है। आपके मानने में वो व्यक्ति गलत है क्या? आपसे पूछ रहा हूं, वो व्यक्ति गलत है क्या? मेरा मानना है कि शायद ना हो। वो समाज को देना चाह रहा है, जिस समाज में उसने उस पीड़ा को देखा है, उस समस्या को देखा है। यही सब कुछ हमारे साथ होता है, आपके साथ भी यही होता है। जब आप समाज के लिए बेहतर करना चाहते हैं, जब लोगों के लिए बेहतर करना चाहते हैं, तो वो लोग आपको ये समझ लेते हैं कि बेवकूफ है। आपका लोगों के लिए अच्छा बना रहना कब आपके लिए गलत हो जाता है आपको पता नहीं लगता है। ये बीमारी कब आपको अंदर तक तोड़ देती है, बड़ी खास बहुत गहरी बीमारी हो जाती है। इसको आप संभल नहीं पाते हैं और समझा भी नहीं पाते अपने आप को भाई। आप टूटते रहते हैं, आप परेशान होते रहते हैं, आप गहराई तक रोते रहते हैं। अब आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। यहां पर सबसे बड़ी गलती आपकी होती है, इन लोगों के जीवन में हर परिस्थिति में अवेलेबल रहना। मैं मानता हूं आपको नेतागिरी करनी है, मैं मानता हूं आपको राजनीति करनी है, मैं मानता हूं आपको परिवार में सबसे बेहतर व्यक्ति बनना है, मैं मानता हूं आपको ईश्वर को जान देनी है। आप ये चाहते हैं कि मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो, जितना हो सके भला हो जाए। लेकिन आप भला वहां तक करिए जहां तक आपका बुरा ना हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सामने वाले का फायदा वहां तक करिए ताकि आपको नुकसान झेलना ना पड़े। आज जिन लोगों के लिए आप रात दिन दौड़े हुए घूम रहे हैं ना, रात दिन उनको टाइम दिए जा रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये सब तुम लोगों के लिए कर दूंगा। जिस दिन आप इस पैसे से खाली हो जाएंगे, जिस दिन आप इस परिस्थितियों से कमजोर पड़ते चल जाएंगे, ये लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ये लोग आपके जीवन में रहना पसंद नहीं करेंगे, ये लोग आपको वैल्यू देना पसंद नहीं करेंगे मेरे भाई। आपको अंदर तक तोड़ा जाएगा, आपको अंदर तक खोखला किया जाएगा और आपको अंदर तक अकेला किया जाएगा। आया समझ में आपको? ये चीज आपको गहराई तक समझनी पड़ेगी। ये चीज आपके जीवन में बड़ी गहराई तक काम करेंगी और नहीं समझना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई।
ये लोग यही प्रयास करते हैं भाई। आपका अच्छा बना रहना आपको कहां तक घातक साबित कर सकता है, ये बात ध्यान समझ लेना। मैंने पहला पॉइंट बता दिया, आपका अवेलेबल रहना आपके लिए सबसे बड़ा गलत है। बस लोगों के दुख में आप रहते हैं, लोगों की तकलीफों में आप रहते हैं, लोगों की परेशानियों में आप रहते हैं। जब आप उनके हर तरीके से सम्मिलित रहते हैं, हर काम में हर तरीके से उनको समय देते हैं, तो उनको लगता है कि इसका कुछ ना कुछ स्वार्थ है हमारे लिए। या तो लोगों से अपेक्षा मत करो, या तो प्रेम की आप अपेक्षा करते हैं, या फिर खुशी की अपेक्षा करते हैं, या फिर आपका साथ देने की अपेक्षा करते हैं। गलत करते हैं, गलत कर रहे हैं भाई। सब्जी वाले के पास सब्जी मिलेगी, प्रेम करने वाले के पास प्रेम मिलेगा, और दुख देने वाले के पास दुख मिलेगा, प्रेम नहीं मिल सकता। आप गलत अपेक्षाएं कर रहे हैं मेरे भाई, आप गलत अपेक्षाएं कर रहे हैं। वो अपेक्षाएं आज आपको दुख दे रही हैं। आपका अच्छा बने रहना आपको बहुत दुखदाई साबित हो सकता है। यह बात दिमाग में फिट कर लेना। नहीं कर पाओगे तो दोबारा मेरी बात को समझ लेना। अब आगे की बात मेरी समझना, बड़ी गहरी बात है। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, बड़ी गहराई तक टाइम दिया, मैंने हर तरीके से उसको टाइम दिया है, लेकिन सामने वाला इंसान मेरे प्रॉब्लम को नहीं समझना चाहता है, क्या करूं मैं? देखो, कई बार जिस व्यक्ति से आप बहुत लगाव कर लेते हैं वो आपका भाई भी हो सकता है, वो आपका मित्र भी हो सकता है, आपकी प्रेमिका भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है। मैं वही तो कह रहा हूं, जिन लोगों के लिए आप बेहतर बनते जाएंगे, अच्छे बनते जाएंगे, अच्छा उनको बन के दिखाते रहेंगे, वही लोग आपको काटने पर मजबूर हो जाएंगे भाई। अच्छा, एक बात बताइए, खरगोश को क्यों खा रहे हैं लोग? आपसे पूछ रहा हूं। बकरी को क्यों खा रहे हैं लोग? आ, यही चीजें मानो ना आप। बकरी या खरगोश, ऐसी चीजों को खाते हैं लोग। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि दूसरी चीजों को नहीं खाती भाई। सांप को खाने की हिम्मत है क्या लोगों की? शेर को खाने की हिम्मत है क्या लोगों की? मगरमच्छ को खाने की हिम्मत है क्या लोगों की? अब आप कहोगे विदेशों में तो खाते हैं। भाई वहां की मैं बात नहीं कर रहा, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, यहां पर जहां पर मैं हूं या आप हैं। मजबूत लोगों को और अच्छे लोगों को तो काटा जाता है, लेकिन मजबूत लोगों को उंगली भी नहीं करी जाती। मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था। आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। यदि पर्सनैलिटी आप सही बेहतर नहीं बना पाए और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं बना पाए, तो सीधी सी बात, आप वैल्यूबल आदमी नहीं। आपको अपनी पर्सनैलिटी को बहुत बेहतर बनाना पड़ेगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, भाई आग सबके घर में है और आग के बिना जीवन चला भी नहीं सकते लोग। बिजली का भी एग्जांपल है इसीलिए। आग सबके घर में है, आग के बिना काम भी किसी का नहीं चलेगा, लेकिन मजाल है कोई उसमें हाथ घुसे दे। मजाल है क्या कोई हाथ उसको लगा दे? सब दूर से सेकना चाहते हैं, दूर से यूज करना चाहते हैं, लेकिन छेड़ना नहीं चाहते। आपकी पर्सनैलिटी उस प्रकार की होनी चाहिए कि लोगों का दिमाग सेट हो जाए, आपको कोई छेड़ने की कोशिश ना करें, आपके साथ कोई उंगली करने की कोशिश ना करे, आपके साथ कोई झगड़ा तक करने की कोशिश ना करे। उस तरीके की आपको पर्सनैलिटी अपनी बनानी पड़ेगी। ये बेवकूफ पर्सनैलिटी मत बनाओ भाई, ये छिचोरपंथी पर्सनैलिटी मत बनाओ, ये छपरी पर्सनैलिटी मत बनाओ। मैं मानता हूं छपरी लोगों के साथ लोग रह लेते हैं, बेवकूफ लोगों के साथ कुछ समय तक लोग रह लेते हैं, परमानेंट जीवन नहीं काट पाते। और आपका रात दिन लोगों के जीवन में अवेलेबल रहना आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर सकता है। मैं आपको एक बहुत बड़ी गहरी बात बताता हूं। कुछ समय पहले मेरी इनकम बहुत कम थी, और इनकम थोड़ी कम थी तो मेरे अंदर एटीट्यूड भी नहीं था, आज भी एटीट्यूड नहीं है। उस तरीके का मेरे पास घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, जिस तरीके का मैं लोगों में देखता हूँ। इनकम ठीक-ठाक हो गई, 1 लाख 1.5 लाख प्लस हो गई, पहले थी नहीं।
अब मैं हर उस व्यक्ति के जीवन में अवेलेबल रहता था जिसके जीवन की मैंने पीड़ा देखी थी। उसने मुझे फोन किया, तुरंत चला गया। उसने मुझे कुछ प्रॉब्लम भाई, ठीक है भाई ले जाओ। किसी ने मुझे पैसे के लिए कहा, ठीक है भाई ले जाओ, चलो कोई बात नहीं। किसी ने गाड़ी मांगी, लो भाई। किसी ने जूते मांगे, लो भाई। किसी ने कुछ भी मांगा, लो भाई। हर वो संभव प्रयास किया जिससे मैं लोगों के जीवन में अच्छा बना रहूं। हर संभव प्रयास किया। किसी को कोई भी जरूरत थी भाई, लो। लोग वापसी तक नहीं करते थे। कभी आप ये सोच रहे हो? ले जाते थे, उनको कोई लेना देना नहीं है, वापिस करनी है नहीं करनी है, तोड़ फोड़ करके ठीक है। अगर गाड़ी किसी को मांगी दे दी तो उनका कहना यह था कि भाई ये जो गाड़ी है ना बेहतर नहीं चलती। मेरी गाड़ी, और मुझे बताया जाता पेट्रोल आपने डलवाने, बहुत कम एवरेज देती है। जिस गाड़ी को मैं 2-4 साल से चला रहा हूं, सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि एवरेज कम देती है, इसलिए हमने पेट्रोल बहुत डलवा था लेकिन ज्यादा खा गई। ठीक है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मेरा अच्छे बने रहना मेरे जीवन के लिए कितना घातक साबित हो गया। ये लोग जितने भी थे वो मुझे काटते गए, लूटते गए, परेशान करते गए, और मेरे जीवन में तनाव देने के बाद अपने जीवन को सुरक्षित चला चुके हैं भाई। इनको लेना देना नहीं है। ये आपको 10 गाली सुनाकर चले जाएंगे, 10 बार बहस करके चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा मत करो भाई। क्यों अपनी पर्सनैलिटी उस प्रकार की रखते हैं? फिर मैंने उस पर्सनैलिटी को बदलने की कोशिश की और बदल दी भाई। पहले मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी, अगर कोई व्यक्ति मुझे एक बात कह दे तो मुझको 100 बातें कह देता था। जब तक मैं उसको बुरा नहीं कर देता था मैं दम नहीं लेता था। आज कोई मेरा नुकसान कर दे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आपकी पर्सनैलिटी उस प्रकार की होनी चाहिए कि कोई आपकी ऊपर उंगली उंगली भी उठाए मेरे भाई, आपकी तरफ उंगली भी करे तो उंगली काटने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। किंग मेकर आप होने चाहिए, ताकतवर व्यक्ति आप होने चाहिए। पर्सनैलिटी, फिजिकली और इमोशनली आप बेहतर होने चाहिए। अगर आप दोनों से ही कमजोर है तो फिर देखिए परेशानी आपके जीवन में आनी है। लोग आपका यूज भी करेंगे और बेहतर तरीके से यूज करेंगे। आपने कहा सर, मैंने हमेशा हर व्यक्ति को प्रयास करा है कि वो खुश रहे। जब आप दुखी रहेंगे तो लोग खुश रहेंगे। ध्यान से सुन लेना, आपका आनंद लोगों के लिए सजा है। नहीं समझे मेरी बात को? आपका आनंद लोगों के लिए सजा है। यदि आपके जीवन में आनंद नहीं है तो बड़ी बात है। यदि आपके जीवन में आनंद नहीं है मेरे भाई, तो आपके लिए सबसे बड़ी सजा है। जिन लोगों को आप आनंद देने की प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों को आप खुशी देने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग तो खुशी चाहते ही नहीं। वो तो आपकी तकलीफ चाहते हैं भाई। वो तो आपके जीवन में आपको दुखी देखना चाहते हैं। वो तो आपके जीवन में आपको परेशानी में देखना चाहते हैं। कौन से प्रेम के चक्कर में पड़े, कौन सा उनको आप खुशी देने के चक्कर में। खुशी अगर देना चाहते हैं तो आपके पास होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, सब लोग कहते हैं कि पैसे में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, खुशी में अट्रैक्शन होता है। ये दो चीजें मैंने कही है, खुशी में अट्रैक्शन होता है, पैसे में अट्रैक्शन होता है। अब मैं आपसे कहता हूं ये दोनों चीजें अगर आपके पास है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत कमजोर नहीं कर सकती। यदि आपके पास खुशी है, यदि आपके पास खुशी है तो 100 के 100% सामने वाला व्यक्ति आपके सामने पूरे तरीके से जीरो हो जाएगा। कैसे? मैं बताता हूं। आपके रोने, आपके गिड़गिड़ाने से लोग खुश होते हैं, लेकिन जहीं अगर आपके चेहरे पर कोई हंसी देखता है, वो हंसी देखेगा जरूर, लेकिन अट्रैक्शन खुशी में होता है, आकर्षण होता है, लोग आकर्षित हो जाते हैं ऑटोमेटिक, और प्रभाव भी होता है।
इंप्रेशन भी होता है। प्रभाव आप लोगों के जीवन पर डाल सकते हैं, 100 के 100% डाल सकते हैं। लेकिन खुशी अगर आपके पास नहीं है, आपके पास सारा दिन मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ वो हो गया, मुझे ये परेशानी है, मेरे पास वो परेशानी है, मुझे लोग समझना नहीं चाहते हैं, मेरी पीड़ा को लोग नहीं समझ, मैं मानता हूं पीड़ा को लोग समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब ये जो रोज लोगों को रो रो कर, तड़प तड़प कर, परेशान होकर बता रहे हैं मेरे भाई, इसमें कहां तक ताकत है? कहां ताकत है? कहां बेहतर चीजें हैं? नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि आपके पास खुशी नहीं है, यदि आपके पास प्रेम नहीं है, यदि आपके पास गतिविधियां नहीं है, तो आप बिल्कुल अकेले व्यक्ति हैं। सबसे पहले आवश्यक है आपके लिए, अपने पास खुशियों का कलेक्शन करें, खुशियों को इकट्ठा करें मेरे भाई। खुशियां आपके पास होनी चाहिए और पूरे तरीके से होनी चाहिए। आनंद आपके पास होना चाहिए, तभी तो आनंद अट्रैक्ट होगा। भाई सारी दुनिया मानती है कि भाई पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है, प्रेम प्रेम को अट्रैक्ट करता है, और दुख दुख को अट्रैक्ट करता है मेरे भाई। अगर आज आपके पास खुशी है, तो खुशी ऑटोमेटिक आपके जीवन में अंबार बनकर आ जाएगी, ऑटोमेटिक आपके जीवन में पतझड़ हो जाएगी मेरे भाई, तुरंत बौछार होना शुरू हो जाएगी। लेकिन खुशी पकड़ के रखनी पड़ेगी, लक्ष्मी पकड़ के रखनी पड़ेगी। यदि आप खुशी को पकड़ कर नहीं रख सकते, आप अपने लक्ष्य को कभी भी साध नहीं सकते। खुशी में अट्रैक्शन होता है, खुशी में इंटरेस्ट होता है, खुशी में प्रेम होता है, और खुशी से लोग जुड़ना चाहते, प्रभाव भी होता है खुशी में। तो आप कहेंगे गुरुजी हम खुशी कहां से लाए, हम तो बड़े तड़प रहे हैं। खुशी का एक लेवल होता है, शुरुआत में वो कम होगी, थोड़ी बढ़ेगी, थोड़ी बढ़ेगी, थोड़ी बढ़ेगी, और एक दिन बड़ा लेवल छू लेगी। आया समझ में? तो कोशिश करो, खुशी आपके जीवन में 100 के 100% रहनी चाहिए। यदि आप खुशी नहीं ला सकते, तो जीवन को आप बेहतर नहीं बना सकते। आया समझ में? या नहीं समझ रहे? आपके जीवन की तकलीफें आपको बेहतर तो बना सकती हैं, लेकिन खुशी कलेक्ट नहीं कर सकती। जीवन में जितना आप बेहतर बनने की कोशिश करोगे, उतने बेहतर आप बनते जाओगे। जितना प्रेम आप अपने आप को देते जाओगे, उतना प्रेम आपको मिलता जाएगा। जितना खुशी आप अपने आप को देते जाओगे, उतनी लोग आपको खुशी देते जाएंगे। और मैंने कहा है, फाइनेंशियली आपको स्ट्रोंग बनना ही पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं बनोगे, तो मेरे भाई आपका अच्छा होना कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि ईमानदार व्यक्ति का मंदिर में जाना भी चोर साबित हो सकता है, लेकिन पैसे वाले व्यक्ति का गलत करना भी लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। मैं नहीं मानता ईमानदार हो आप। यदि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप ईमानदार नहीं है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। लोग ईमानदार नहीं कहेंगे आपको। ईमानदार पता किसको कहा जाता है? जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो पैसा छोड़ता है, देता है लोगों को, ईमानदार कहा जाता है। अरे पैसा नहीं, वो बेईमानी नहीं कर सकता। बेईमान उसको कहा जाता है जो गरीब होता है और छोटी बेईमानी कर देता है, उसको बेईमान मानते हैं लोग। आया समझ में? और ये चीजें आपको अपने दिमाग में फिट करनी पड़ेगी। ये चीजें आपको अपने जीवन में लेकर आनी पड़ेगी। यदि आप इन चीजों को अपने जीवन में नहीं लेकर आए, तो सीधी सी बात है, पैसा साधन है, साध्य नहीं है। समझ गए? नहीं समझे? आपका अच्छे बना रहना आपको कहीं ना कहीं पागल कर सकता है, बेवकूफ बना सकता है भाई। आया समझ में? मैं आपको फिर दोबारा कह सकता हूं, आपको सीधे बनकर नहीं रहना है, अच्छे बनकर नहीं रहना है। सीधा बिल्कुल बनकर नहीं रहना है, टेढ़ा बन जाओ, आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। अकेलापन आपके जीवन में आएगा, बेहतर है, लेकिन गलत लोगों को अपने जीवन में मत रखो। देखो, ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि भाई उन लोगों को अपने जीवन में मत रखो जो आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जो स्वार्थी लोग हैं। मैं मानता हूं स्वार्थी हर व्यक्ति है भाई, अपने पैसे के लिए स्वार्थी है, कोई मुश्किल नहीं।
लेकिन आपका नुकसान करने के लिए स्वार्थी हैं, मैं उनको बेहतर व्यक्ति नहीं मानता। आप बेहतर व्यक्ति हैं यदि आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं और आप समय पर अपने काम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता आप अपना पैसा बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं आपको स्वार्थी नहीं मानूँगा। अपने काम के प्रति हर व्यक्ति को स्वार्थी होना चाहिए। हर व्यक्ति को स्वार्थी होना चाहिए अपने काम के प्रति, अपनी हर चीज़ के प्रति। ये बात ध्यान रखना। यदि आप प्रयास भी करें, तो चीज़ें नहीं बिगड़ेंगी। शांत रहिए, कई बार चुप रहना भी आपका ज़्यादा ज़रूरी होता है। साइलेंट ट्रीटमेंट आपको अपने आप को देना पड़ेगा, नहीं साइलेंट ट्रीटमेंट अपने आप को दोगे, तो जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। ये ध्यान रखना मेरी बात को। साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सामने वाले व्यक्ति को साइलेंट रहो, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। चुप रहो, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। शांत रहो, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। ज़्यादा समझाना भी आपके लिए डेंजर हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है। हम लोगों को ये कहते कि ऐसा मत करो भाई, ये गलत है, वैसा मत करो, ये बहुत गलत है। क्या हो रहा है इन चीज़ों से? क्या हो रहा है इन चीज़ों से? आपको लग रहा है इन चीज़ों से कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपको यदि बेहतर बनना है और अच्छा बनना है, आपका चुप रहना भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप चुप रहेंगे, तो जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ऑटोमैटिक हो जाएँगे। चुप रहकर अपने सपनों को गढ़िए, अपनी ताकत को बढ़ाइए और अपने जीवन को बेहतर देखने के सपने भी आपको देखने पड़ेंगे, बेहतर बनाना पड़ेगा। भई देखो, जीवन में सबके तकलीफ़ें होती है, जीवन में सबके ड्रामेबाज़ लोग होते हैं, जीवन में सबके तकलीफ़ देने वाले लोग होते हैं मेरे भाई। और तकलीफ़ देने वाले कब तक रुकेंगे? तकलीफ़ किसके जीवन में नहीं आई? परेशानी किसके जीवन में नहीं आई? सब लोगों के जीवन में आते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।